एवरीवन, आई एम उन्नति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइज? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे ही होंगे गाइज। और लॉकडाउन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सब घर पे ही होंगे। और घर पे होने की वजह से क्या हो रहा है कि सबके घर में कुछ ना कुछ बन रहा होगा गाइज। तो वैसे ही हमारे घर में भी कल इडली बनने वाली है गाइज। तो आई नो कि आप सबको इडली बनानी आती होगी, बट हमारे घर में जो इडली बनती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आई थिंक ऐसी इडली आपने इससे पहले खाई भी नहीं होगी, बट अगर आपने खाई होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वाली रेसिपी इडली की आपको कैसी लगती है। तो जो कल हम इडली बनाने वाले हैं गाइज़ वो चावल और चना दाल से बनाने वाले हैं। और इस रेसिपी में भी बहुत ही अमेजिंग से ट्विस्ट है गाइज़। तो फर्स्ट ट्विस्ट इस रेसिपी का ये है कि इस जब इडली बनती है तो ये ग्रीन इन कलर की होती है। और जब सेकंड ट्विस्ट इस रेसिपी का ये है कि इस रेसिपी को हमें तड़का लगाना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है इडली को। एंड जो थर्ड एंड लास्ट जो ट्विस्ट है इस रेसिपी का वो ये है कि इस रेसिपी में आपको सांभर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है गाइज़। आप मूंगफली की चटनी के साथ ही ये बहुत ही इतनी टेस्टी लगती है कि आपको अलग से सांभर बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इतने सारे ट्विस्ट है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बाय। तो इडली बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 कटोरी चावल ली है गाइस। और सेम उतनी ही क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। आप इस कटोरी से भी मतलब ले सकते हैं, ये सबके घर में अवेलेबल होती है। और इसको पहले हमें अच्छे से धोना है 2-3 पानी से दोनों चीज़ों को, और दोनों को अलग अलग ही हमें सोक करके रखना है गाइस। अब मैंने अपने चावल को 2-3 पानी से भी धो के रखा है गाइज, और दाल को भी। और इनको अब हम 5-6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। जैसे ही थोड़े से ये फूल जाते हैं तब हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख देते हैं। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि जो दालें हमने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, सोक करके रखी थी, वो फूल के डबल हो चुकी है। दाल भी हो चुकी है चने की, और हमारी जो राइस है वो भी हो चुके हैं। अब हम दोनों को पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें दाल को अलग ग्राइंड करना है और चावल को हमें अलग ग्राइंड करना है गाइस। तो हम ग्राइंड करते हैं अभी। तो मैं इसके लिए छोटा पॉट यूज़ कर रही हूँ, बट आपके घर में अगर बड़ा पॉट हो तो आप डेफिनेटली ट्राई करें बड़े पॉट से भी ग्राइंड करना। और ये जो हमने पानी इसमें रखा हुआ है यही पानी आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हमने दाल को काफ़ी टाइम तक सोक करके रखा था। तो ये यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं यही पानी यूज़ कर रही हूँ। एक बार हमें अपने जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है गाइस कि किस तरह से हमें जो हमारा बैटर है वो चाहिए। तो यहाँ पे और थोड़े जब हम अपनी जो राइस है उसको ग्राइंड करेंगे तो आप थोड़े से चावल ले लीजिएगा, या फिर आप पूरे भी इकट्ठा चावल लेके उनको ग्राइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे ही ले रही हूँ। और अब इसमें हम ये कड़ी पत्ता डालेंगे, और 2-3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, अदरक डालेंगे, और हरी मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे गाइस। तो और इनको हमें इसमें डाल के ही इकट्ठा पेस्ट करना है। अगर हम इसको अलग पेस्ट करेंगे तो ये जल्दी से ग्राइंड नहीं होगा, इसलिए हमें चावल के साथ ही, मतलब चावल या दाल के साथ किसी के भी साथ मिक्स करके उनका पेस्ट तैयार करना है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो अब ये पूरा बैटर तैयार हो गया है। और अब ये हमने जो पहला बैटर क्रिएट करा था, तैयार करा था, उसी में अब इसको पोर कर देंगे। तो अच्छे से आपको मिलाना है गाइस इसको। आप देख रहे होंगे कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से आई है थिक। अगर आपको लगता है कि बहुत थिक हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है, बट इतनी कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी है।
तो मैं इतनी कंसिस्टेंसी रहने दूँगी। तो अब मैं इसको रात भर के लिए इसको फ्लफ़ी होने तक रहने देते हैं। देन हम बाकी की प्रोसीजर कल सुबह करेंगे गाइस। तो इसको अब हम रात भर के लिए रख देते हैं। तो गाइस जो हमने बैटर कर रात को ओवरनाइट करके रखा था, आज वो इस तरह से हो गया है। तो आप देख रहे होंगे ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत गाढ़ी हो गई है। तो हमें अब इसमें पानी भी ऐड करना है और आप देख रहे होंगे कि ये कितना फूल रहा है अंदर से। तो इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे। पानी भी उतना ऐड करना है हमें जितना हमें मतलब ज़रूरत है। मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हमारा बैटर रेडी है गाइस। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका बैटर अगर ज़्यादा फूला नहीं है तो आप रात को ही जब इसको रखोगे ओवरनाइट तो बेकिंग सोडा डाल के भी आप फ्लफ़ी होने के लिए रख सकते हो। उससे भी बहुत हेल्प मिलती है बेकिंग सोडा डालने से भी। बट क्वारंटाइन टाइम चल रहा है तो हम कहीं बाहर गए नहीं हैं, इसीलिए मैंने बेकिंग सोडा डाला नहीं है। तो अब हम अपने बैटर को इडली के जो मोल्ड है उसमें पोर कर देते हैं। जो ये बैटर की कंसिस्टेंसी है उसको बहुत आप पतला मत करिएगा, पतला हो जाएगा तो जो इडली हमारी है बहुत सॉफ्ट एकदम गीली गीली टाइप बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख के मतलब चेक करिएगा और देन ही बैटर क्रिएट करिएगा। तो अब मैं इसको इडली को गैस के ऊपर 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे रख देती हूँ। देन 10 मिनट के बाद फिर हम इडली को दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है। तो गाइस अब हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको खोलती हूँ। तो ये देखिए इडली बनके रेडी है। अब इसको चेक करते हैं। ये हो गई है गाइस। तो हम इसको निकाल लेते हैं। और आपको 2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये जो पानी दिख रहा है या ऊपर से इस तरह से बुलबुले आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ये अंदर सोक कर लेगा। तो इसको आपको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देना है। देन हम इसको निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से ये वाला इसमें से निकाल रही हूँ। तो गाइज़ आप अब देख रहे होंगे कि हमारी जो इडली है अब तैयार हो गई है। और आपको लग रहा होगा कि अभी ये बनके तैयारी हो गई है, बट ऐसा नहीं है। हमें और एक इसमें प्रोसीजर करनी है। तो सबसे पहले मैं अब इडली को इस तरह से लूँगी और इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। तो आप इस तरह से करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो गाइज़ अब मैंने इनको मतलब 4 पीसेस में करके ऑलरेडी रख दिया था। तो अब हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं। तो तड़के के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी, और कड़ी पत्ता है यहाँ पे, और धनिया है, और यहाँ पे राई डाल रही हूँ गाइज़। तो इसका हमें तड़का लगाना है। तो आइए अब हम तड़का लगाते हैं। ठीक है।
तो अब तेल गरम हो गया गाइस, तो मैं इसमें पहले राई डाल रही हूँ। राई डालने के बाद हमें मिर्ची डालनी है और देन लास्ट में हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। और इनको 2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। अब आप देख रहे होंगे गाइस कि हमारा जो मिर्ची है उसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब इस टाइम पे हम अपनी धनिया डाल देंगे इसमें। और धनिया डालने के बाद हमारी जो इडली है वो सारी इसमें डाल देंगे। आप फिर अपने जितना आपने तड़का तैयार करा हुआ है उसके हिसाब से आप इडली डालें। देना अगर आपको लगता है कि नहीं और डालनी चाहिए तो आप उस हिसाब से आप मिक्स करते जाइएगा। तो अब हमें इसको 1 मिनट के लिए ऐसे रहने देना है। तो गाइज़ अब 1 मिनट हो गया है, तो हम अपनी इडली को अब सर्व करते हैं गाइज़। तो गाइज़ अब हमारी इडली बनके तैयार हो गई है और इसको मैंने पीनट चटनी के साथ सर्व करा हुआ है। और आई थिंक इस तरह की रेसिपी इडली की आपने कभी ट्राई नहीं करी होगी गाइज़, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो अगर आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। बाय।